Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we were studying different types of sampling technique. In this lecture, we will study quota sampling. Quota sampling का जो मेथड है उसको हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में. तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज कोटा सैम्पलिंग? कोटा सैम्पलिंग इज डिफाइंड एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है ये, इन विच रिसर्चर्स क्रिएट ए सैंपल. रिसर्चर एक सैंपल क्रिएट करता है इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल्स. उसमें इंडिविजुअल ऐसे होते हैं दैट रिप्रेजेंट ए पॉपुलेशन, जो कि उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं. एक रिसर्चर एक ऐसी सैम्पलिंग मेथड इसमें यूज करता है, एक ऐसा सैंपल यूज करता है इसमें. रिसर्चर चूज दीज इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ट्रेड्स. रिसर्चर इन इंडिविजुअल को उनकी खसूसियात की बिना पर, क्वालिटीज़ की बिना पर, ख़ास क्वालिटीज़ की बिना पर चूज करता है उन इंडिविजुअल्स को. यहाँ पे सिलेक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ पर बेस कर रही है उनकी क्वालिटीज़ और उनकी खसूसियात पर, तो हम उनको चूज करते हैं. दे डिसाइड एंड क्रिएट कोटाज. वो कोटाज क्रिएट करते हैं वो, और वही डिसाइड करते हैं, सो दैट ताकि द मार्केट रिसर्च सैंपल्स कैन बी यूजफुल, ताकि मार्केट रिसर्च सैंपल जो है वो यूजफुल हो सके इन कलेक्टिंग डाटा कलेक्ट करने के लिए. दीज सैंपल्स कैन बी जनरलाइज्ड टू द एंटायर पॉपुलेशंस. और फिर ये इन पॉपुलेशन से जो डाटा होगा वो पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई कर दिया जाएगा. हम वो कंसीडर करेंगे कि वो पूरी पॉपुलेशन का ही है. द फाइनल सबसेट विल बी डिसाइडेड. और आखिरी जो सबसेट होगा, आखिरी जो सब ग्रुप होगा, कहता है वो डिसाइड करेगा ओनली अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यूअर्स आर रिसर्चर्स नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन. और कहता है कि आखिरी जो सबसेट है वो इंटरव्यूअर या रिसर्चर का जो नॉलेज है पॉपुलेशन के बारे में, वही उसको डिसाइड करेगा, उसी के मुताबिक वो होगा. इसकी हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए सिगरेट कंपनी वांट्स टू फाइंड आउट व्हाट एज ग्रुप प्रेफर्स व्हाट ब्रांड ऑफ सिगरेट इन ए पर्टिकुलर सिटी. मिसाल के तौर पर एक सिगरेट की कंपनी जानना चाहती है कि कौन सी एज के ग्रुप किस ब्रांड की सिगरेट को प्रेफर करते हैं एक ख़ास शहर में. ही और शी अप्लाइज कोटाज. वो फिर कोटा अप्लाई कर देती है ऑन द एज ग्रुप्स ऑफ 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50 and 51 plus. From this information, the researcher gauges the smoking trend among the population of the city. इस तरह रिसर्चर जो है स्मोकिंग का ट्रेंड उस खास शहर में जान जाता है. तो आगे नेक्स्ट इसकी कोटा की सैम्पलिंग टेक्निक्स भी हैं. इसके टाइप्स में बताता है कि इसकी दो टाइप्स हैं. एक तो कंट्रोल्ड कोटा सैम्पलिंग है और दूसरी अनकंट्रोल्ड कोटा सैम्पलिंग है. कंट्रोल्ड कोटा सैम्पलिंग इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शन. इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, कुछ पाबंदियां लगा दी जाती हैं, हदूद व क़यूद लगा दी जाती हैं कंट्रोल्ड में. ऑन द रिसर्चर्स चॉइस ऑफ सैंपल्स, कि रिसर्चर किस सैंपल को चूज करेगा, किस सैंपल का इंतखाब करेगा, इस पर कुछ हदूद व क़यूद, कुछ पाबंदियां लगा दी जाती हैं कंट्रोल्ड कोटा सैंपलिंग में. हेयर यहाँ पर द रिसर्चर इज लिमिटेड. रिसर्चर महदूद होता है टू द सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स. सैंपल को सिलेक्ट करने में यहाँ पर महदूद होता है, उसकी कहीं पर
हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उसको, पाबंदियाँ लगाकर उसको, तो यहाँ पर वो महदूद रहता है। जबकि अनकंट्रोल्ड में इसके अपोजिट है। अनकंट्रोल्ड कोटा सैम्पलिंग डज नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती है ऑन द रिसर्चर चॉइस ऑफ सैंपल्स। रिसर्चर जिस मर्जी को चॉइस करे, जिस मर्जी को चूज करे। हेयर द रिसर्चर चूज सैंपल मेंबर्स एट विल। और इस तरह रिसर्चर सैंपल मेंबर्स को अपनी मर्जी से चूज कर लेता है। यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल में लिखता है कोटा सैम्पलिंग एग्जाम्पल। लेट्स लुक एट a basic example of quota sampling. A researcher wants to survey individual about what smartphone brand they prefer to use. यहाँ पर रिसर्चर जो है वो सर्वे करता है कि किस स्मार्टफोन ब्रांड को लोग जो है वो प्रेफर करते हैं, इस बात पर रिसर्च कर रहा है। He or she considers a sample size of 500 रिस्पोंडेंट्स। तो यहाँ पर सैम्पल साइज उसने पहले से डिटरमिन कर लिया कि मैंने 500 रिस्पोंडेंट से हमने डाटा कलेक्ट करना है, 500 लोग होंगे, ये इसका सैम्पल साइज हो गया। आल्सो ही और शी इज ओनली इंटरेस्टेड इन सर्विंग 10 स्टेट्स इन द यूएस। और इसके साथ साथ वो यूएस की सिर्फ 10 रियासतों में सर्वे करने में दिलचस्पी रखता है। Here's how the researcher can divide the population by quotas. अब यहाँ पर आगे बताता है कि किस तरह कोटा के जरिए से पॉपुलेशन को डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पर कोटा बना दिया उसने। अब कोटा बनाया जा रहा है कैसे? एक तो उसने बना दिया जेंडर का, 250 मेल्स एंड 250 फीमेल्स। 500 रिस्पोंडेंट से टोटल, तो 500 में उसने कोटा कंसीडर कर दिया कि 250 जो है वो मेल होंगे और 250 ही फीमेल होंगे। नेक्स्ट फिर आगे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि एज 100 रिस्पोंडेंट्स ईच बिटवीन द एजेस ऑफ 16 to 20, 21 to 30, 31 to 40 and 41 to 50 and 51 प्लस। तो यहाँ पर उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया उनकी एज वाइज भी उसने कोटा बना दिया कि फर्दर कि 16 से 20 साल के लोग एक कोटा हो गया, फिर 21 से 30, फिर 31 से 40, 41 से 50 और 51 प्लस। तो हर एज ग्रुप्स में से 100 रिस्पोंडेंट को वो लेगा। तो यूँ अब ये रिस्ट्रिक्शन लगाता जा रहा है, जबकि इस वहाँ पर जो हमने पहले एक पढ़ा था उसमें स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर यूँ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है फर्दर। पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई उसने मेल और फीमेल की, फिर फर्दर रिस्ट्रिक्शन लगा दी उसने एज ग्रुप की। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस 350 एम्प्लॉयड एंड 150 अनएम्प्लॉयड पीपल। तो फर्दर रिस्ट्रिक्शन उसने लगाई है कि 350 लोग एम्प्लॉयड होंगे, मतलब जो कि कमाने वाले हैं, और 150 अनएम्प्लॉयड लोगों से वो लेगा, डाटा कलेक्ट करेगा। तो रिसर्चर अप्लाई फर्दर नेस्टेड कोटाज। कहते हैं रिसर्चर इसके अलावा भी मुख्तलिफ नेस्ट लगा सकता है, मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 150 अनएम्प्लॉयड पीपल, जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं 150, उनमें 100 मस्ट बी स्टूडेंट्स। ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि उनमें 100 लोग जो है अनएम्प्लॉयड में से वो स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो इस तरह यूं रिस्ट्रिक्शन लगाई। तो ये कोटा सिस्टम चल रहा है, कोटा के सैम्पलिंग। लोकेशन 50 रिस्पॉन्सेज पर स्टेट, हर स्टेट से 50 रिस्पॉन्स लिए जाएंगे और टोटल स्टेट्स थी 10, तो यूं 500 रिस्पॉन्स हो गया।
तो इस तरह हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कोटाज बनाए। तो यहाँ लोकेशन वाइज देखेंगे तो हर स्टेट से 50-50 रिस्पॉन्सेज लिए जा रहे हैं, तो वो 500 हो गए। और इस तरह एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो वो 350 एम्प्लॉयड होने चाहिए, 150 अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, और 150 अनएम्प्लॉयड में से 100 स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है। और फर्दर एज कितनी होनी चाहिए, एज के हमने ग्रुप्स बना दिए हैं, 5 ग्रुप्स बना दिए हैं। वहाँ पर हर एक से 100 हम लोगों को टच करेंगे। और फिर उनका जेंडर क्या होना चाहिए वो हमने कर दिया, उसको भी लिमिटेड कर दिया कि वो 250 मेल और 250 ही फीमेल्स होनी चाहिए। तो इस तरह ये है कोटा सिस्टम, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, जबकि स्ट्रेटिफाइड में इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। वहाँ पर जस्ट होमोजीनियस ग्रुप्स बनाए जाते थे और फिर फर्दर उनमें रेंडमली हम उनमें से चूज़ कर लेते थे अपनी पॉपुलेशन को। तो लिखता है यहाँ पर कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिसर्च, कि किस टाइप की रिसर्च है इस पर डिपेंड करते हुए द रिसर्चर कैन अप्लाई कोटाज, रिसर्चर कोटाज अप्लाई कर सकता है बेस्ड ऑन द सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग फ्रेम पर बेस करते हुए मुख्तलिफ कोटा अप्लाई कर सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द रिसर्चर टू डिवाइड द कोटाज इक्वली, रिसर्चर के लिए लाजमी नहीं है कि वो इक्वली डिवाइड करे। जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि 250 मेल और 250 फीमेल, तो ये इक्वली होना ये उसके लिए ज़रूरी नहीं है रिसर्चर के लिए। रिसर्चर यूँ भी कर सकता है कि 300 मेल और 200 फीमेल, वो उस पर उसकी रिसर्च पे डिपेंड करता है कि रिसर्च किस टाइप की है, वो किसको प्रेफर कर रहा है ज़्यादा। ही और शी डिवाइड्स द कोटाज एज पर हिज और हर नीड, अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोटा को डिवाइड कर सकता है। एज शोन इन द एग्जाम्पल वेयर द रिसर्चर इंटरव्यूज 350 एम्प्लॉयड एंड ओनली 150 अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल, जैसा कि उसमें दिखाया कि 350 एम्प्लॉयड होने चाहिए और 150 अनएम्प्लॉयड होने चाहिए। तो यहाँ पर इक्वल रैंकिंग उसने नहीं ली, उसने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा टच किया है 350 एम्प्लॉयड को और कम टच किया है अनएम्प्लॉयड को, वो 150 था। तो ये उसकी रेशो उसने कम रख दी। रैंडम सैम्पलिंग कैन बी कंडक्टेड टू रीच आउट टू द रेस्पोंडेंट्स, रेस्पोंडेंट्स तक पहुंचने के लिए आगे फर्दर रैंडम सैम्पलिंग की जा सकती है। तो होपफुली आपको आज का ये हमारा लेक्चर जो था कोटा सैम्पलिंग मेथड पर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।